नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज हम पहुंचे हैं वार्ड 11 में और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां तैयारियां जोरों शोरों से है। आपको बता दें कि संभल के अंदर 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वार्ड 11 में हम बात करेंगे यहां से राजेंद्र पाल से और यहां जानने की कोशिश करेंगे आखिर पहली बार के विजेता रहे, दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं और अपने विकास को लेकर दावा कर रहे हैं कि अगर मैंने यहाँ विकास अपने वार्ड में भरपूर विकास किया है। उसी को जानने के लिए यहाँ पर हम राजेंद्र जी से बात करेंगे। सर, वार्ड 11 में आप चुनावी दंगल में कदम रख चुके हैं, ऐसे में कई प्रत्याशी आपके चुनावी दंगल में देखने को मिलेंगे। किस तरह से तैयारियां की हैं, किन विकास को लेकर आप बात कर रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे ज़िले के जो कार्यक्रम में आपने मुझे शामिल करा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। देखिए, विकास कार्य तो मेरे वार्ड में बहुत हुए। 5 साल मैंने भागत लोगों के बीचों बीच रहा। जो कार्य मैंने कराए अपने बलबूते पर, कम से कम लगभग 20-22 काम मैंने वार्ड में अपने कराए। जैसे कि कुछ सड़कों का निर्माण कराया था। सेठों वाली गली काफ़ी खस्ता हालत थी, यहाँ पर लोग यहाँ पर गिरते थे। बच्चे स्कूल लेके जाते थे तो मोटरसाइकिल से आए दिन का एक्सीडेंट, बच्चों के चोट लगती रहती थी। उसको मैंने ऐसी सड़क बनवाई है कि वो 10 साल 20 साल से टच से मच नहीं होगी। लोग उस सड़क को देख के आज भी खुश है मेरे वार्ड के लोग कि हाँ, मैंने विकास कराया है। और भी सड़कों का निर्माण मैंने कराया, जैसे कि कहना मैं मीरन शाह रोड पर डॉक्टर सक्सेना हॉस्पिटल के बराबर में जो गली है वो भी सीसी रोड डलवाया। 3 गलियां मैंने यहाँ कुम्हारों वाली गली अपनी ही गली में डलवाई। और बाकी जो सड़कें थी, एक राजकीय इंटर कॉलेज है जो आज तक किसी मेंबर ने आज तक उसमें झाँक के भी नहीं देखा कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। वहाँ पर मैंने टाइल्स बिछाने की कर वहाँ के लोगों को वो टाइल्स वाली सड़क बिछवाई, जिससे वहाँ के लोग भी मुझसे बहुत खुश हैं। और भी सड़कें हैं, जैसे कि शंकर चौराहे से चंदोजी चौराहे से लेके चौधरी चरण सिंह तक मैंने रोड डलवाया। एक दरगाह मंदिर रोड है जो भी काफी लोग गड्ढे गहरे गड्ढे थे, वो भी वहाँ पे मैंने पूरा रोड सही कराया। पूरी सड़क डलवाई वहाँ की। नहीं, सबसे ज्यादा समस्या हमारे यहाँ पानी की रहती थी। जो लोग बेचारे इधर उधर जाते थे, गरीब लोग तटभर के लोग यहाँ पर रहते हैं, किसी के यहाँ समरसेबल है, किसी के नहीं है। तो मैंने सबसे पहले बड़ा नलकूप अपने वार्ड में स्थापित कराया, जिससे 3-4 वार्डों में उसकी सप्लाई जाती है। सब लोग यहाँ से पानी को बिल्कुल, मेरे वार्ड में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। एक क्षेत्र है मात्र सानी वाला फाटक, यहाँ पर पानी की ज़्यादा समस्या है, क्योंकि वहाँ की सप्लाई पहले जामा मस्जिद से आती थी। जब वो आए दिन पुराना हो चुका, आए दिन खराब होता रहता है। अब वहाँ की समस्या भी भगवान ने चाहा तो जल्दी ठीक हो जाएगी, अगर मैं दोबारा सभासद चुन का आया तो। हमने देखा है सानी वाले रोड की, अगर आप बात कर रहे हैं पानी की समस्या, वहाँ सड़क को लेकर भी एक समस्या थी, वहाँ सड़क बनाई गई। तो सानी वाले फाटक पर जो सड़क बनवाई थी, उसने घटिया सामग्री डाली थी ठेकेदार द्वारा। उसको मैंने कहना मैं आपके जरिए मतलब द्वारा न्यूज में निकलवाई। उसकी शिकायत मैंने अधिकारियों से करी, उसका पेमेंट रोका गया। दोबारा फिर उस ठेकेदार ने दोबारा से उस सड़क का निर्माण कराया, तब जाके उसका पेमेंट हुआ। अब भी पूरी तरीके से उसका पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उसने साइडों में अभी टाइल्स बिछाने का कार्य था, वो कार्य अभी पूरा नहीं किया। उसके भी लगातार मैं शिकायत बराबर कर रहा हूँ। जो टेंडर में लिखा हुआ था कि साइडों में टाइल्स बिछनी होती है सड़क बनने के बाद में, वो कार्य उन्हें अधूरा छोड़ दिया। इस वजह से उसका अभी पेमेंट भी नहीं हुआ। अभी आपने सानी वाले फाटक के पानी की समस्या को लेकर बात करी। अभी हमने देखा था पिछले दिनों कि तहसील पर लोग रहते हैं
उनकी एक समस्या थी पानी को लेकर, उनके लिए क्या किया आपने? देखिए वहाँ पर मैंने एक समरसेबल की स्थापना तो करा दी थी लगभग 6 महीने 1 साल पूर्व, लेकिन वहाँ के बीच में कुछ पानी पाइपलाइन ना पड़ने की वजह से वो पानी रुका पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे जो जगह हमने सोची थी यहाँ समरसेबल लगवाने के लिए वहाँ पे हमें जगह नहीं मिल पाई, वहाँ मशीन नहीं पहुँच पाई, क्योंकि 300 फीट का पानी बोरिंग होना था, तहसील रोड पे कहीं पे जगह नहीं मिल पाई। तो हमने वो इसका बोरिंग हमने रजिस्ट्री ऑफिस पर पीछे की साइड में कराया, जहाँ की वहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी, उसकी वजह से इतनी देर हो गई। उसके बाद में अभी फिलहाल में ही 2-3 माह पूर्व मैंने उसमें पाइपलाइन डलवाई है, और हो सकता है 2 या 4 दिन में वो पानी की सप्लाई शुरू हो जाए। उसका नगर पालिका द्वारा पेमेंट हो गया है बिजली विभाग को। उसमें क्या नाम है, एक छोटा ट्रांसफार्मर और बिजली का कनेक्शन लगना है, उसके बाद में सप्लाई सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। जामा मस्जिद की तरफ भी हमने देखा है वहाँ पाइपलाइन बिछी है पट्टी की तरफ। जामा मस्जिद पे हमने एक पाइपलाइन गद्दियों में डलवाई थी अपने वार्ड नंबर 11 में, जो कि सप्लाई क्या नाम है इधर से वो समरसेबल भी थे, वार्ड नंबर 14 में लग रहा है, लेकिन उसका पाइपलाइन मैंने गद्दियों वाले गली में जो आपके क्या नाम है जारत तक आती है, वहाँ पे मैंने पाइपलाइन डलवाई। जबरदस्ती मैंने उसको क्या नाम है जेई से फोन पे बात करके, लोग तो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती पाइपलाइन वहाँ पे डलवाई। हर काम में आपने जबरदस्ती काम कराया, ऐसे क्या समस्या थी तो आपको काम के लिए लड़ना पड़ा? देखिए ऐसा जब तक लड़ेंगे नहीं काम नहीं होता। अधिकारी ऐसे नहीं काम करते कि साहब जाके एक बार हो जाए और उसको करने में टाल मटोल करते रहते हैं। जब तक उस काम को मैं पूरा नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ता उस अधिकारी का, चाहे वो कोई हो। मैं अपने कार्य में पूरी तरह से समर्थ हूँ और उस काम को मैं करा के ही छोड़ता हूँ। मैंने बहुत से कार्य जैसे कि जब एसडीएम साहब से भी कराए, ईओ साहब से भी कराए, जो कार्य मेरे अब भी रुके हुए हैं। जैसे कि आपका ये सड़क बहुत ज़्यादा खराब है, टेंडर हो चुका है लेकिन वो नहीं हो पाया है जनता पेट्रोल पंप के सामने। इतने गहरे गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ पे आए दिन लोग वहाँ गिरते रहते हैं। उसके बाद वो मैंने कहा तो वो बीच में थोड़ा पेमेंट ना होने की वजह से वो कार्य रुक गया। हमने देखा है कि हर कोई शिक्षा को लेकर महत्व रखता है, वादे करता है। आपके यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वो पहले खस्ता हालत में था, अब वहाँ निर्माण किया गया, किस तरह से सोचा? देखिए वहाँ की जो स्कूल था प्राइमरी कन्या विद्यालय था यहाँ पर सरता चौकी पे, उसकी हालत ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी। तमाम बच्चे वहाँ पे परेशान रहते थे, पढ़ाई करने आते थे तो तमाम पानी भी भर जाता था स्कूल के अंदर। उसके स्थापना मैंने दोबारा भी कराई, मैंने नगर पालिका द्वारा उसका दोबारा निर्माण हुआ और आज स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में है। लोग देखते हैं, खुश होते हैं, बच्चे भी वहाँ पढ़ना पसंद करते हैं। अब स्थिति बहुत बढ़िया है उस स्कूल की। काम आप बता रहे हैं, कुछ काम आपके रुके पड़े। हमने एक बात सुनी जब धरना प्रदर्शन चला, वहाँ पर मेरा जिला द्वारा खबरें चलाई गई कि वहाँ किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप सभासद लगाते रहे। हमने उसको पब्लिक को में दिखाया अपने माध्यम से, लेकिन हम वहाँ पर एक चीज सुनने को मिली कि अगर कोई सभासद विरोध करता है तो उसके काम रोक दिए जाते हैं। कितनी सच्चाई है इन बात पर? सच्चाई यही है, क्योंकि मेरा जो कार्य रुका हुआ था इससे लगभग 6 माह पूर्व हमने धरना प्रदर्शन करा था नगर पालिका में। उसके बावजूद हमारे जो काम होने थे वो काम उन लोगों ने रोक दिए। जो सड़कें मैं आपको बता रहा हूँ वो इसी वजह से रुकी हुई हैं कि इन्होंने मेंबरों ने हमारा विरोध किया। अच्छा, भ्रष्टाचार की लड़ाई है, भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हैं? सरकार पैसा दे रही है विकास कार्यों के लिए, आप उसमें गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, बंदरवाट कर रहे हैं। इसकी हमने आवाज उठाई, उसमें आप भी शामिल थे। 20 दिन धरना प्रदर्शन उसके बाद में फिलहाल में ही हमने एक धरना प्रदर्शन करा, जिससे हमने युवा अधिशासी अधिकारी महोदय से कैमरे की भी हमने डिमांड करी थी कि साहब वार्ड में कैमरे लगवाए जाए। हम अपने उसमें कैमरे की निगरानी में ही हम धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहाँ पे हम 20 दिन बैठे और हमें न्याय मिला। जिस मकसद से हम वहाँ बैठे थे, जिस कर्मचारी को हमने हटाने की मांग की थी, जिसने भ्रष्टाचार कहा था, उसको वहाँ से हटाया गया। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, तब वहाँ से हम 11-12 सभासद थे
उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। हमें न्याय मिला। हमने जनता की आवाज़ उठाई, भ्रष्टाचार सरकार की आवाज़ उठाई, हमें उसमें न्याय मिला। हम आगे भी उठाते रहेंगे। हाँ, हमने देखा है कि आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, और ऐसे में धरना प्रदर्शन पर बीजेपी के हमने वरिष्ठ नेता जो हैं डॉक्टर अरविंद को भी वहां देखा। उन्होंने भी इस बात को कहा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कितना सक्सेस रहा आपका धरना प्रदर्शन? हमारा जो धरना प्रदर्शन बिल्कुल सही रहा, सक्सेसफुल रहा। हमें बहुत परेशानियां भी उठाई हमने वहाँ पर। तबीयत खराब हो गई थी मेरी काफ़ी वहाँ पे। वो एंड टाइम पे मुझे बुखार आ गया था। फिर मुझे वहाँ पे एक आध रोज़ डेली वहाँ सोना पड़ता था मच्छरों में। कोई सा भी दिन ऐसा नहीं बचा 20 दिन लगातार जिस दिन में वहाँ पे नहीं, हम सब लोग नहीं सोए। रोज़ डेली वहाँ पे सब सभासद हम रात को वहीं रहते थे मच्छरों में और पूरी रात ऐसे बैठ के काटी थी। इस धरने प्रदर्शन से क्या पब्लिक में रुझान देखने को मिला? जी हाँ, पब्लिक को क्यों नहीं होगा रुझान। पब्लिक के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई अपनी लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे। हम तो जनता की आवाज़ लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे थे। जो काम हमारे क्यों रुके गए हैं, बहुत से काम तो ऐसे है उसका पेमेंट हो गया, काम हुआ नहीं। जैसे कि क्या नाम है, आप क्या नाम है, खैराती कुएं तक हमने सड़क जो ये वाली सड़क जो बनवाई थी, कूचाबंदी तक का नाम लिखा हुआ, पत्थर माप लगा हुआ है कि कूचाबंदी तक सड़क बनी हुई है। सड़क नहीं बनी वहाँ तक, क्यों रोको गया काम? इसका कारण तो क्या नाम है ठेकेदार बता सकता है या क्या नाम है अधिकारी लोग बता सकते हैं। चेयरमैन पर आरोप लगते रहे हैं कि चेयरमैन ने भी नजरअंदाज किया है सभासदों का। और अगर बात की जाए तो हमने धरने प्रदर्शन पर यह भी देखा है कि जो चेयरमैन पति हैं उन पर भी आरोप लगे हैं और बसपा में है वो। देखियो, हमारे चेयरमैन ने जो भी कार्य किया उन्होंने वैसे भी अनदेखा करा मेंबरों को। अपना ही कार्य में अपने ही क्षेत्र का कार्य कराया उन्होंने, बाकी क्षेत्रों का काम में उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ पानी का जो समरसेबिल लगा है जो जरतल चौकी में, इसके बारे में भी हम चेयरमैन साहब के पास गए तो बड़ा टाइम मशक्कत करने के बाद में तब ये कार्य हुआ। नहीं तो बहुत हमारे यहाँ क्षेत्र में पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी उस दौरान। उसी टाइम हम मेंबरी में जीते थे, उसी दौरान वहाँ का समरसेबिल रिवोर हो गया था। देखने को मिला है, ये भी सुनने को मिला कि चेयरमैन पति जो हैं वो उनको कई सभासदों ने आरोप भी लगाए। अगर बात करें तो उनकी तरफ एक सभासद हैं शौकीन, उन्होंने कहा कि उनको बात करने की तमीज नहीं है, सभासदों से गलत भाषा में बात करते थे और अपने फोन से डायरेक्टली बात नहीं कराते थे। उनका एक पीए वो बात करता था, टून में रहकर बात करते थे। नहीं, वो तो एक अलग है कि उनका व्यवहार कैसा है कैसे नहीं। हर सभासद के लिए, हर सभासद के लिए तो नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि कभी वो फोन करते थे तो किसी कार्य को करते थे तो पीए उनका पीए ही हमें फोन मिलाता, बात करता था कि आपको चेयरमैन साहब याद कर रहा है। बाकी कोई ऐसी हम वो नहीं बोलने इतना हमारा इन सब चेयरमैन साहब से बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला। विकास के दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 4 साल में काफी विकास किया है। सिविल लाइन का मुद्दा वो बता रहे हैं कि हमने सिविल लाइन बिछाने का काम किया। सिविल लाइन डाली है तो कामयाब कब है? कहीं पे भी कामयाब नहीं है। हल्दूसराय में देख लीजिए पानी कहाँ आ रहा, वापसी उधर का पानी वापसी हल्दूसराय में आ रहा। हम खुद वहाँ पे मौके पे देख के आए थे, हमने खुद देखा वहाँ पर, वहाँ के लोगों ने खुद हमसे शिकायत करी कि भाई ये पानी तो हमारे यहाँ बरसात होती है तो वापसी आता है। अब रही सनातन वाली बात, सनातन के लोग बताएंगे कि वहाँ पर कैसा पानी निकल रहा नहीं निकल रहा, वो तो विकास बताएंगे। कितना करोड़ रुपया अगर वो कार्य अगर नालों में लगा दिया जाता और शहर की सड़कों में लगा दिया जाता तो विकास होता। सिविल लाइन से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो संबल तो वैसे ऊंचे स्थान पर है, यहाँ तो सिविल लाइन की जरूरत ही नहीं है। वो तो दावे कर रहे हैं कि मैंने इतना विकास किया है कि पब्लिक मुझे पसंद करती है, मैंने बहुत से शौचालय बनवाए, मैंने अपने उसमें कोरोना का टाइम में इतना थोड़ा काम रुका था, हालांकि कोरोना के दौरान, उसके बाद में इतना विकास किया 59 काम गिना रहे हैं वो अपने। तो काम करा होगा उन्होंने, अपनी तरफ कराया होगा, हमारी तरफ तो ऐसा कोई विकास कार्य हमें तो दिखाई दिया नहीं। अच्छा, अब पब्लिक के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों के साथ में जाएंगे? विकास के मुद्दे पर जाएंगे। जो मैंने वार्ड में कार्य कराए हैं, जनता मुझे मेरे विकास कार्यों पर वोट देगी और मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ और लोगों से मुझे कहना मैं बहुत
मतलब कहने का है कि मुझसे लोग कह रहे हैं कि आप तो घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो अपने घर पे बैठिए, लेकिन नहीं, मैंने सब इस बहाने से आपसे मिल जाते हैं। लोग तो स्वागत कर रहे हैं, मुझे घर पे बुलाते हैं, बिठाते हैं और मेरा बहुत सम्मान दे रहे हैं। बोले मेंबर साहब आपका कार्य हमें बहुत पसंद है, कार्य पे, विकास कार्य पे वोट मिलेगा। टक्कर किससे मानते हैं? कोई टक्कर पे नहीं है, इस समय कोई टक्कर पे नहीं है। सब करने में जो भी खड़े हो रहे हैं सब अपना अपना विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन कोई मेरे मुकाबले कोई टक्कर पर नहीं है। ऐसा ये मैं पब्लिक के दिल में बसा हुआ हूँ और पब्लिक मेरे दिल में है। अपने भाई बहन के बच्चों की तरह मैंने उनके साथ उनके परिवार में रहा हूँ, जाता आता हूँ। वो मेरे लिए वोट देंगे क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर का एक सदस्य मान रखा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सभी के आप पूरे वार्ड में मेरे लिए आप जाके करने में सर्वे कर लीजिए, पब्लिक से राय पूछिए कि आपको अब तक 5 सालों में मेंबर ने क्या कार्य कराया। पब्लिक देगी जवाब, मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ थोड़ी करूँगा। ये तो पब्लिक बताएगी कि मैंने कभी किसी कार्य को कोई रुकावट नहीं करी, उसका काम बढ़ चढ़ कर करा। हम कार्यक्रम के अंत में सभी प्रत्याशियों को मौका देते हैं। आप पहली बार जीत कर गए थे नगर पालिका में, दूसरी बार ताल ठोक रहे हैं, जीत की आस लगाए हुए हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो जनता से यही अपील करता हूँ कि आप अपना वोट, आपका वोट बहुत कीमती है। किसी ऐसे वोट को, किसी व्यक्ति को ना चुने जो नकारा हो, जो अपने कार्य में असमर्थ हो, जो किसी ने कोई विकास कार्य नहीं करा हो। सोच समझ के अपने वोट को दें। अगर मैंने विकास कार्य करा है तो मुझे चुने, बाकी आप खुद समझदार हैं। मैं तो आपको बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने वोट की कीमत समझें, किसी अच्छे व्यक्ति को वोट दें जो आपके करीब हमेशा रहता हो। तो वार्ड 11 से थे ये राजेंद्र पाल, जिन्होंने विकास को लेकर दावे ठोके और कहा कि मैंने अपने वार्ड के अंदर 22 से ज्यादा काम कराए। बात की जाए अगर शिक्षा की, तो बच्चों के लिए जो यहाँ प्राइमरी स्कूल है उसमें इन्होंने निर्माण कराया। बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए इन्होंने एक अभियान भी छेड़ा था, जिसमें आज स्कूल का निर्माण हुआ है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं। अगर बात करें तो और इन्होंने ये कहा है कि अगर भ्रष्टाचार की मैंने नगर पालिका में लड़ाई लड़ी है, 20 दिन धरने प्रदर्शन पर रहे हैं और उसका असर ये हुआ है कि जो 2 बाबू पर आरोप लगे थे तो अधिकारियों ने उसका ट्रांसफर किया और हमारा धरना जो है सक्सेस हुआ। अब देखना यह होगा कि 4 मई को जनता किसके पक्ष में वोट देगी और यहां से कौन विजय होगा। देखते रहें मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में, और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन मुद्दों के साथ में वो चुनावी दंगल में उतरे हैं और क्या है उनके एजेंडे। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।